इस सफ़र में आप लोग पहला भाग में देखा और अब मैं आप लोग को लेकर चलूँगा केवल हरे-भरे मैदान और इसी जंगल के साथ, जो कि केवल मैं बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। ट्रेन के अंदर का दृश्य बहुत कम ही आप लोग को दिखलाता हूँ, क्योंकि जब मैं ट्रेन का अंदर का दृश्य दिखलाऊँगा तो भीड़-भाड़ का एरिया होगा ज़्यादा, तो मैं हरे-भरे प्राकृतिक का दृश्य दिखाता हूँ जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। तो आइए देखते हैं इस सफ़र का दृश्य जो कितना अच्छा होगा और हमारे साथ इस सफ़र में भी आप लोगों को भी अच्छा। तो आइए हमारे साथ और ट्रेन की इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। पहला पार्ट जो लोग नहीं देखेंगे आप लोग को हमारे इस ट्रिप पर मिल जाएगा, जो आप लोग पिछले वाले वीडियो को आसानी से देख पाएंगे, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी देख सकते हैं, या आप लोग चैनल पहले ही सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन जरूर गया होगा, तो इससे आप लोग की आसानी होगी ये हमारा सफ़र देखने के लिए। इस सफ़र में कई ऐसे आप लोग को जानकारी बताता हूँ जो कि ट्रेन यात्रा करने में आप लोग को आसानी होगा। तो आइए हम सफ़र का मजा लेते हैं और कुछ रोचक दिलचस्प बातें आप लोगों के सामने रखता हूँ। तेज धूप के बीच ट्रेन भागती रही और मेरी बेचैनी बढ़ती रही। पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे कोई मंजिल मुझसे पहले से ही मिलने को तैयार बैठी है। लेकिन बिरला नगर रेलवे स्टेशन जैसे ही आता है और यहाँ पर ट्रेन की स्पीड और काफ़ी तेज़ हो जाती है, यात्रा में एक ऐसा आनंद आने लगता है जो कि मैं पहले कभी इस यात्रा पर भी नहीं आया था। जब मैं 40 घंटे का सफ़र ये तय करने के बाद आप लोग को बाहर का दृश्य दिखला पा रहा हूँ तो हमें कितना ज़्यादा खुशी हो रही है। डूबते सूरज से आसमान को आगे से भर दिया, लेकिन अभी कोई सूरज डूब ही नहीं रहा है। अभी तो दोपहर का समय है, तो सूरज डूबने में अभी हमारे पास 6 घंटा टाइम है। तो 6 घंटा जो है इसमें आप लोगों को केवल ऐसे दृश्य देखने को मिलेगा जो आप लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। और अंधेरा भी होगा, फिर रात का सीन मैं नहीं दिखला पाऊँगा, क्योंकि रात में मैं सोने जाता हूँ और सोकर बाहर का दृश्य नहीं दिखला सकता, क्योंकि दिन का जो दृश्य होता है हरे भरे पेड़ पौधे और जंगल, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक और ट्रेन अभी दिखलाता हूँ। जब पूरी बोगी सो गई थी तो मैं जगा हुआ था अपने किताब के साथ। अकेला खिड़की से बाहर देखने पर क्या लगता है, मैं ग्वालियर जंक्शन पहुँच चुका हूँ। इस सफ़र में मैं कितने रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ा हूँ और कितने जंक्शन पीछे छूट गए हैं। तो ग्वालियर जंक्शन के बाद हमारा अगला स्टॉप होगा ट्रेन से यात्रा करने के बाद, जो आप लोग इस सफ़र में देखेंगे झांसी रेलवे स्टेशन। और मैं आप लोग को यहाँ ये दिखाने वाला हूँ जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते आपको ऐसा लगता है कि इस सफ़र में कितना रेलवे स्टेशन पार किया हूँ। 5:10 से जब मैंने यात्रा स्टार्ट किया हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, इसमें कई ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, ओखला बाईपास बी कैबिन, ओखला तेखंड और तुगलकाबाद ईस्ट कैबिन, तुगलकाबाद कैबिन, फरीदाबाद न्यू टाउन, बल्लभगढ़, पियाला ब्लॉक, खट, एसोसिएटी, पलवल, वरुधी, सोलाका, पंचारी, हदोई, कोसी काउन, छाटा, अजाई, वृंदावन रोड, भुटेश्वर और मथुरा। तो इस सफ़र में मैं आपको मथुरा रेलवे जो स्टेशन है आप लोग को नहीं दिखला पाया, क्योंकि मैं सोया हुआ था। मथुरा रेलवे स्टेशन जैसे ही पार करती है तो पहुंचती है बाद, फरे, दीनदयाल धाम, किधम, रनकुटा, बिलोचापुरा, राजा की मंडी और आगरा। आगरा इस सफ़र में भी नहीं देख पाएंगे, आगरा रेलवे स्टेशन भी, तो केवल बाहर का दृश्य देख पाएंगे। आगरा का रेलवे स्टेशन जैसे ही पार करता है बंदाई जंक्शन, जजाऊ, मनिया, ढोलपुर जंक्शन, घेर, हत्तमपुर, सिकुराई और मुरैना, सैंक, नूराबाद, बनमोर, रियारसू, बिरला नगर, जो आप लोग को मैं अभी दिखाया हूँ बिरला नगर, फिर ग्वालियर। अब ग्वालियर जंक्शन से आगे ट्रेन चलती है और इस ट्रेन में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है ये आप लोग को ही बताता हूँ। तो आइए हमारे साथ दूसरे दिन की जब शुरुआत होगी तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी तो हमारा पहला दिन है और पहली शुरुआत है। जैसे जैसे ट्रेन आगे निकली इस रेलवे स्टेशन पर रुकी गई, और ये कौन सा रेलवे स्टेशन है आप लोग कमेंट करना है और बताना है।
तो इस ट्रेन में आप लोगों को भी ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इस रेलवे स्टेशन का जो है जो काफ़ी ऐसा दृश्य देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा रहता है। और ट्रेन रुकने के बाद दोस्तों के साथ कभी यात्रा करने का मौका मिले तो आप लोग भी ट्रेन से यात्रा करें। सामने एक ट्रेन गुजर रही है, उस ट्रेन के यात्री पहुंच रहे हैं दक्षिण भारत की तरफ। जो इस ट्रेन में मैं भी दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करने वाला हूं, जो आगे देखने को ही मिलता है। और अब चलिए इस रेलवे स्टेशन निकलते हैं। यह है मेरी सबसे लंबी रेल यात्रा, जो कुल 40 घंटे का सफ़र है। और हर सफ़र में हर जगह पर काफ़ी ऐसे नए तरीके और नए रेलवे स्टेशन जिस पर पहली बार मैं पहुंचने वाला था। कभी रास्ते में घने जंगल नज़र आते हैं जिसके बीच से ट्रेन ऐसे गुजरती है जैसे कोई रहस्यमयी जगह हो। ऐसा दृश्य आप लोग इधर ना कोई शहर ना कोई गांव देख पाएंगे। कभी दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत जिसमें नारियल और ताड़ के पेड़ हवा में झूमते हुए अपनी कहानी कहते हैं। ये दृश्य आप लोग को दक्षिण भारत जब पार करूँगा अपने इस रेलवे ट्रैक से, तब आप लोग को उधर देखने को मिलेगा। तो इस सफ़र में इतना तेज़ ट्रेन स्पीड चलती है जो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। ट्रेन की खिड़की से दिखाई देता है प्रकृति का हर रंग, कभी ऊंचे ऊंचे ये वृक्ष, कभी छोटे छोटे पौधे। प्रकृति का ऐसा रंग जो आप लोगों को भी मन को मोहित कर लेगा, जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो बादल। ऐसा दृश्य ट्रेन घुमावदार रास्ते से निकलता है। रास्ते में कई ऐसे रेलवे स्टेशन भी आते हैं, छोटे भी और बड़े भी। बड़े रेलवे स्टेशन जैसा कि हो गया ग्वालियर, आगरा, मथुरा। इस रेलवे स्टेशन पर तो ट्रेन रुकी, लेकिन कई ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन नहीं रुका, जो कि जंक्शन है, फिर भी वहाँ पर ट्रेन का स्टॉप नहीं है। ट्रेन का जब घुमावदार रास्ता देखने को मिलता है तो और भी काफ़ी अच्छा लगता है। जब ट्रेन के रास्ते से आप लोग गुजरेंगे तो ऐसा दृश्य आप लोग को देखने को जरूर मिलेगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने के बाद हमें भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया यह रास्ता, और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए जंगल के साथ निकलते हैं। ये सब मिलाकर इस यात्रा को और भी खास बना देते हैं। सफ़र में जैसा जंगल, पहाड़, नदी, तालाब, हरे भरे पौधे ये सब देखने को मिल जाए तो सफ़र और भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ट्रेन की खिड़की से दिखाई देता है प्राकृतिक का हरा रंग, जो ट्रेन की खिड़की से ही देख पाएंगे। बाहर निकले दरवाजे पर और भी आनंद आएगा। पहाड़ का जब दृश्य आता है तो मन हरा भरा हो जाता है। कभी ऊंचे ऊंचे रेलवे स्टेशन के पास पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगता है। जब ट्रेन तेज रफ्तार पटरियों पर दौड़ती है तो लगता है जैसे जीवन भी इसी तरह आगे बढ़ता जा रहा हो। टाइम तो रुकेगा नहीं और जीवन बढ़ता रहेगा आगे। रेल की पटरी दूसरी साइड पर आने वाली ट्रेन का नज़ारा ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। कई ऐसे दृश्य में आप लोगों को देखने को मिलता है। हर डिब्बे के अंदर यात्री की कोई कहानी नहीं है और हर खिड़की के बाहर बदलते दृश्य, यही तो असल जिंदगी का मज़ा है और लंबी यात्रा का। ट्रेन में बैठे यात्री तो सोते रहते हैं। इस प्रकृति का आनंद सिर्फ कैमरे में कैद ही किया जा सकता है अपने दोस्तों को दिखलाने के लिए। इस 40 घंटे हमें इस सफ़र में क्या सिखलाया? कुछ भी नहीं सिखलाया। जो यात्री थे बिना बात किए हुए जा रहे थे। मैं अकेला बाहर का दृश्य अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों को सामने आज पेश कर रहा हूँ, जो कि ये हमें सबसे खुशी देता है कि जीवन की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि छिपे रास्तों में है। मंजिल मिल जाए तो क्या हुआ, रास्ते का मज़ा तो लेना सबसे पहले है। आइए इस घुमावदार रेलवे ट्रैक से पहाड़ का दृश्य दिखलाते हैं। कभी प्रकृति की गोद में हरियाली, कभी पहाड़ों की ठंडी हवाएं और कभी गुमनाम स्टेशन पर थमकर मिलने वाले पल। यही तो है इस रेल की असली पहचान। तो आइए बैठिए और इस यात्रा का आनंद लीजिए, क्योंकि हर स्टेशन, हर मोड़ और हर नज़ारा एक नई कहानी कहता है। वो कहानी क्या कहेगा, खुद कहानी बनाना पड़ता है अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए। तो इसमें आप लोगों को भी यह सफ़र 40 घंटे का जो है रेल की पटरियों
बुनती कहानी। रेल की पटरी पर केवल ट्रेन ही दौड़ती है, ये कहानी क्या बताएगी? हम कहानी बताते हैं आप लोगों को इस यात्रा में। कभी खिड़की से झांकते ही देखते हैं जंगल, जहाँ हर पेड़ फुसफुसाता है अपनी रहस्य का मंगल। कोई पेड़ क्या बताए कि ट्रेन से यात्रा करने के बाद ट्रेन का जो दृश्य बाहर का देखने को मिलता है, ये कैसा लगता है। आइए आपको दिखलाते हैं। दूर दूर कहीं पर लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। पूरा खेतों में नारियल के पेड़ भी नहीं देखने को मिल रहे और केवल कांटेदार और मानो मुसाफिर को हाथ हिलाकर बुलाते हैं। ये पेड़ पौधे ऐसे रेलवे ट्रैक पर ही आते हैं, जो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और ट्रेन की रफ्तार से संग दौड़ता दृश्य, हर मोड़ पर बदलते रंग, हर पल की एक नई खुशी। ट्रेन का स्पीड इतना तेज है कि प्राकृतिक चाहे चारों तरफ फैली हो, ट्रेन उसका कभी पीछा नहीं कर सकती। ये छोटा सा आगे स्टेशन आने वाला है। स्टेशन आते छोटे बड़े सब भीड़, चाल पाल की अनगिनत सबक, कहीं कहीं पर्वतीय खुशबू, कहीं खेतों की खुशबू हमारे नाकों से होकर गुजरती है। और दृश्य का आनंद लेते हुए मिलेंगे आप लोगों से आने वाले दूसरे पार्ट में। आइए देखते हैं इस सफ़र को